हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चर्चा का विषय क्या था? क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? धर्म। संसार में ज्यादातर अधर्म चल रहा है। धर्म, सनातन धर्म जो है ना, वो कम है। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली है, जो मूल जो सनातन धर्म है उसके संपर्क से जो भगवत भक्ति की शिक्षाधार है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वो चीज हम सबको प्राप्त। अभी हम लोग इसे बहुत ही यत्न के साथ इसको लेना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। अगर इसको व्यर्थ गंवाए ना तो एक दिन बहुत पश्चाताप होगा। जिसको जो चीज मिलता है वो उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होते। अभिषेक बच्चन की बीबी है ऐश्वर्या राय, लेकिन उनके मन में फिर भी ख्याल होता इससे अच्छी बीबी होता, और सारे दुनिया के लोग पागल है, ऐश्वर्या राय अगर मेरी पत्नी होती। एक एग्जाम्पल दिया। तो जिसके पास जो होता है ना उसका मूल्य नहीं होता, जो नहीं है उसके लिए छटपटाते रहते हैं। तो हमारे पास जो कृष्ण भक्ति जो मिला है ये बहुत दुर्लभ चीज है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम शोभाकार जाचे। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा का भी दुर्लभ है ये कृष्ण प्रेम, जो शोभाकार जाचे। शोभाकार जाचे मीन्स कि ब्रह्मा का भी जो दुर्लभ कृष्ण प्रेम है ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु की हेतु की कृपा के कारण। तो हम लोग इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यवान है, देवता भी हमारे सामने तुच्छ है। क्योंकि देवताओं को तो अभी कृष्ण प्रेम पाने का, गौरांग महाप्रभु का प्रेम पाने का तो अधिकारी वो लोग नहीं हुए ना। वो तो स्वर्गलोक में अभी बंधे हुए हैं। 10,000 वर्ष जब तक नहीं बीतेगा तब तक यहाँ पे वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको क्या करना है, इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना है। उमाशंकर प्रभु जी आज कितना माला जप किए? उमाशंकर प्रभु आज 16 के बाद गलती से 17 हो गया, कितना? तो 18 कर दिए। हाँ, 18 किए। 18। ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी कितना माला जप किए? 16। प्राण मोहन 24 प्रभु। कितना? 24। 24 माला जप किए। अच्छा, हमारे नंद किशोरी माता जी कितना माला जप किए आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, आज तो कम माला जप हुआ है, लेकिन पूरा कर लेंगे। चले गए थे हॉस्पिटल, कुछ ब्लड व्लड देना था तो नहीं समय मिला। हमारे नूतन रावत माता जी कितना माला जप किए? हरे कृष्णा। आज ज्यादा हम माला नहीं जप किए। अच्छा, शायद काम है। ठीक है। तो धर्म धर्म। कल कम हुआ था प्रभु जी। हाँ, कल और परसों 16 ही हुआ था, इसलिए 4 बढ़ा दी। वाह, बहुत सुंदर। यह बुद्धिमानी का लक्षण। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने बुद्धि को यूज करता है। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी को धन्यवाद कि 2 दिन 16 हुआ था, इसीलिए 4 बढ़ा दिए। तो ऐसे ही करना है हम लोग को। प्रत्येक स्थिति में बुद्धि अगर यूज नहीं करेंगे तो गधा बनते जाएंगे। इसीलिए हर क्षेत्र में बुद्धि यूज करना है। स्नान कर रहे उस समय भी बुद्धि यूज करना है। शावर से करेंगे या बाल्टी से करेंगे। जैसे वो बोल रहा था, अरे पानी तो नीचे है, लेकिन पानी तो कुएं के नीचे जाके स्नान नहीं करना है, बाल्टी से उठा के। और ऐसा क्या बोल रहा था?
तो जो भी है विषय वस्तु, हम लोगों को प्रत्येक स्थिति में बुद्धि का यूज करना है। बुद्धि यूज नहीं करेंगे तो गधा बनेंगे। इस संसार में जितने बड़े बड़े महारथी हुए, बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए, चाहे हीरो बोलिए, क्रिकेटर बोलिए, बड़े नेता बोलिए, सबने अपने बुद्धि का सर्वोच्च प्रयोग किया। अपना जो इंटेलिजेंस है ना, इसको 100+ वॉल्यूम करके वो किए हैं, बुद्धि का सर्वोच्च प्रयोग किए हैं, तब वो इस मुकाम पे खड़े हैं। चाहे अंबानी बोलिए, हेमा मालिनी बोलिए, अमिताभ बच्चन बोलिए, किसी का भी आप जो सितारों में जो चमक रहा है वो अपने बुद्धि का सर्वोच्च प्रयोग किया है। क्योंकि बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे। तो भक्ति जीवन में भी यही लागू होता है, भक्ति जीवन में भी ये चीज लागू होता है। तो जो भी है, तो भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको ये सब पालन करना क्यों पड़ता है? नियम, जप, नियम, स्नान करना, 4 बजे उठना, ये सब क्या कारण क्या है? इसका कारण यही है, भगवत गीता में बताया गया कि जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता, सारा विश्व उनको फॉलो करता, संपूर्ण विश्व उनको अनुसरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अगर 10 बजे उठे दिन के सो के, और कोई जप मप, अरे हम भगवान है, हम किसका जप करें? अगर ऐसा आचरण करे तो बोलेंगे अरे मैं भी भगवान हूं, मैं भी 10 बजे उठूंगा। इसीलिए भगवान पहले नीति नियम का पालन करते थे, ठीक है? इसीलिए नित्य नियम पालन करना जरूरी है। अगर नंद किशोरी माता जी सोचे, प्रभु जी मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं 4 बजे उठ के मंगल आरती नहीं कर सकती, मेरे नाती पोता है, वो लोग जवान है, वो लोग कर लेंगे। ऐसे करेंगे तो कोई नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो रात के 3:30 बजे जाके उतना ठंडा पानी में नहाते थे। अमेरिका के लोग 7 दिन के बाद एक बार स्नान करते, 7 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन श्रील प्रभुपाद रोज 3 टाइम स्नान करते थे। तो अगर वो बोलेंगे मैं अभी 70 साल का वृद्ध हूँ, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अमेरिका में भी लोग रोज नहाते हैं। हैं? अमेरिका में लोग रोज नहाते हैं, आप जो अपने इंडियन लोग हैं ना। हाँ, इंडियन लोग नहाते हैं, यस, इंडियन लोग नहाते हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वहाँ 24 आवर गर्म पानी, हाँ 24 आवर पानी मिलता है। इंडियन लोग तो नहाएंगे क्योंकि वो लोग इस कल्चर से है ना, वैदिक संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से है। वहां पर अगर जाके विदेशियों की जैसे संस्कृति अपनाए तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है? तो जो भी है, इंडियन का एक अपना पहचान है, भारतीयों का एक अपना पहचान है पूरे संसार में। एक समय था कि भारत ही हस्तिनापुरी पूरे विश्व का राजा हुआ करता था, पर अभी भी वही है। प्रभुपाद कहाँ के है? भारतीय है। पूरे इस्कॉन को, पूरे पृथ्वी जो भक्ति पालन कर रहे, जजन जाजन कर रहे, किसके प्रताप से? श्रील प्रभुपाद के प्रताप से। तो श्रील प्रभुपाद राजा है, सारे विश्व में उनके मंदिर, उनके मूर्ति को बैठाया गया है, पूजा किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं कि जो बंगाल करता है पूरा भारत करता है, जो पूरा भारत करता है संपूर्ण विश्व करता है। प्रभुपाद लीलामृत में श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी लिखे हैं, जो बंगाल करता है वो भारत करता है, जो भारत करता है पूरा विश्व करता है। तो बंगाली, बंगाल, ये जो जगन्नाथपुरी, ये मायापुर धाम, ये जो संस्कृति है, कल्चर है, यही कल्चर तो पूरे विश्व में फैलाया गया ना, गौड़ीय कल्चर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
भक्ति विनोद ठाकुर जो कल्चर दिया, संस्कार संस्कृति दिया, वही तो शिल प्रभुपाद ने उस संस्कृति को पूरे पृथ्वी में फैलाया है। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज समझ लेना चाहिए कि हमारा शरीर और कृष्ण के शरीर में अंतर है। हमारा शरीर, जैसे माता जी बोले कि प्रभु जी कल हम नहीं आ पाए थे, आज मैं उतना जप नहीं कर पाया था क्योंकि शरीर थोड़ा दुर्बल है, हॉस्पिटल गई थी। तो ये जो हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसके कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो है मेटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर में सिर्फ दुख, जंत्रणा, शोक, निराशा, हताशा यही चलता रहता है, यही मिलता रहता है और कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग को जल्द से जल्द आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं होंगे तब तक दुख मिलेगा। दुख का जो निवारण है तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के अलावा यह शरीर सिर्फ दुख का पिंड है। कहीं पर आप चिमटी करें दुख होगा, कैंची से काटे कान को दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, लेकिन आत्मा का न काटा जा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। न आत्मा को जलाया जा सकता है, न उनको काटा जा सकता है। नो शश्वति मारुत, फिर क्या है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। हाँ न छेद, हाँ क्लेदन तापो नो शश्वति मारुत, न इसको सुखाया जा सकता है। तो उस आत्मा को जानना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उस आत्मा को जानना। उमा शंकर प्रभु जी सोच रहे, प्रभु जी आई एम नॉट जगन्नाथ देवदास, आई एम उमा शंकर बिहारी, मुजफ्फरपुर, फोटोग्राफर। प्रभु जी अपना पहचान बना के रखे, फ्रेंच दाढ़ी, फ्रेंच दाढ़ी, मुजफ्फरपुर, फोटोग्राफर, उमा शंकर बिहारी प्रसाद लाल जिंदाबाद। प्रभु जी का अपना पहचान है। उसको बोलो प्रभु जी आप आत्मा है क्या? आत्मा आत्मा प्रभु जी मैं उमा शंकर प्रसाद हूँ, मेरा फ्रेंच दाढ़ी है। प्राणमोहन पर प्रभु जी को बताएं, प्रभु जी आप कौन है? आई एम 65 years old प्रभु, आई रीड एवरी डे श्रीमद् भागवतम, मैं रोज भागवतम पढ़ता हूँ। लेकिन अपनी पहचान क्या है? कि हम एक 65 साल का वृद्ध है। हमारा पहचान क्या है? मैं जगन्नाथ देवदास, एक 30 साल का युवक। नंद किशोरी माता जी की पहचान क्या है? कि मैं 65 साल की एक माता जी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती प्रभु जी, सब मेरा चला। तो ये जो पहचान, ये जो दुख, ये क्यों हो रहा है? एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग अपनी पहचान जो है ना इस शरीर के साथ कर रहे हैं। और ये तब तक दुख रहेगा जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार में नहीं आ जाते। और आत्म साक्षात्कार में आने के लिए हम सबको ये प्रयास जरूरी है। हमेशा नित्यम भागवत सेव्या हम लोग को करना है, रोज भागवत कथा सुनना है, हरि नाम को ज्यादा से ज्यादा जपना है, तभी हम लोग कुछ कर सकते, अन्यथा हम लोग को पुनः अगले जीवन में पशु बन के आना पड़ेगा। Another life will become animal, दूसरे जीवन में। इस प्रकार हमारे पास अभी 10 मिनट समय है। किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं। प्राणमोहन प्रभु जी का 1 महीना का प्रश्न है, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये सब सुनते रहते हैं लेकिन ध्यान से बेध्यान क्यों हो जाते हैं? आप माइक्रोफोन को सामने रख के बोलिए। माइक्रोफोन को सामने रखे हैं। हाँ, ध्यान से बेध्यान क्यों हो जाते हैं?
थोड़ा दूर कीजिए, ऐसे, ये देखो, ये देखिए, ऐसे बोलिए, ऐसे थोड़ा सा 4 इंच दूर। सब सुनते हैं, हाँ, ध्यान ध्यान से बेध्यान कैसे हो जाते हैं? ध्यान किससे हो जाता है, क्या बोल रहे प्रभु जी? ध्यान से बेध्यान हो जाते हैं, जो इतना सुनते हैं, हाँ, जिस समय तक सुनते हैं उस समय तक तो ध्यान में रहता है, बाद में फिर दिमाग से निकल जाता है, ऐसा ओ क्यों? समझ गए, समझ गए। मतलब जब तक आप कथा को सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है ज्ञान की कथा, लेकिन जैसे हाँ, ही क्लास खत्म, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो जैसे जय सब हो जाता है। यही यही बोलना चाह रहे प्रभु जी? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है, जैसे हम लोग सारा जीवन भर, बचपन से लेकर अब तक, ये कृष्ण कथा में उतना रुचि नहीं दिखाए। 60 हम्म, 60 वर्ष पार हो गया, जैसे एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह बता रहे हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह। वो जब नया रहता है, अच्छा रहता, तब अच्छा रिकॉर्डिंग साउंड आता है, हरे कृष्णा, उसमें भी वो भी बोलेगा हरे कृष्णा। लेकिन जब वो पुराना होता जाता है, टेप रिकॉर्डर की बात बता रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग की नहीं, जो पहले जो आता था ना माइक कैसेट, टेप रिकॉर्डर, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जब जैसे ही पुराना हो जाता है तो अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार हमारे जो स्मरण शक्ति है ना, जब वृद्ध होते जाते हैं हम लोग, तो हमारा स्मरण शक्ति कम हो जाता है। लेकिन जब युवावस्था में, बचपन में, इसीलिए तो बचपन में हम लोग ओ आ रसोई दीर्घई ए बी सी डी 1 2 3 4। अभी अगर आपको हम बोलूं कि प्रभु जी आप मुझे वो पहाड़ा मुखस्त करके दीजिए, कंठस्थ करके पहाड़ा बोलिए, 3 3 दूने 6, 3 तिरका 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 से 30। अगर मैं आपको बोलूं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन बचपन में क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि बचपन का स्मृति शक्ति तीक्ष्ण रहता है, शार्प रहता है। मेमोरी पावर ज्यादा रहता है। लेकिन अभी वृद्धावस्था की ओर हम लोग जाते हैं ना, इसीलिए ये सब कम होता है। इसीलिए तो भगवत भक्ति को बचपन से ही करना चाहिए। लोग बोलते बूढ़ा हो जाएंगे तब हरि नाम करेंगे। ये तो देखिए दशा, आप खुद अपने मुंह से बयां बता रहे। चाह के भी स्मरण में नहीं लाया जा सकता। थोड़ा डिस्टर्ब भी रहते हैं ना, इसीलिए। हाँ, तो सर थोड़ा दिमाग से भी परेशान रहते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। दिमाग परेशान हमारा कब रहता है? जब हम लोग सोचते हैं कि इस जगत का मालिक मैं हूँ। जब आप सोचेंगे ना इस जगत का मालिक कृष्ण है, मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ, तो आपका नहीं दिमाग नहीं, सारे ठीक हो जाएगा। जगत का मालिक कभी हो ही नहीं सकते। हाँ, हम लोग कभी जगत का मालिक हो ही नहीं सकते। हम लोग जगत के मालिक कभी हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते, लेकिन थिंकिंग तो ये है ना, थिंकिंग है, इसीलिए दुख पा रहे हैं। नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, ऐसा थिंकिंग नहीं है कभी तो आप किस लिए ना। दुखी है? मेरा प्रश्न, आप किस लिए दुखी है? आपका भाई अभी भर्ती है पटना में, कैंसर का पीड़ित है, तो आप उसके लिए क्यों दुखी है? मेरा नहीं, प्रश्न आगे अभी तो है। उसकी, आप इसीलिए दुखी है क्योंकि आप सोचे कि शायद मैं भगवान रहता तो उनको बचा लेता, लेकिन मैं भगवान नहीं, साधारण जीव हूँ। अरे आप छोड़ दीजिए कृष्ण के ऊपर, वो चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कर्म फल किया था उसका भोग रहे हैं। वो सही रहता, मेरा ये सोच है। ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। हरि नाम ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आज 18 माला किए थे, कल 24 माला कीजिए, परसों 30 माला कीजिए। घर में बैठ के क्या करेंगे? बात में जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम ये कीजिए। ठीक है, तो नंद, हाँ, नंद किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? प्राण मोहन प्रभु जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? प्रभु जी का उच्चारण करने में इतना देर क्यों लग रहा है? प्राण मोहन प्रभु जी कोमा में चले गए थे क्या? नहीं प्रभु जी, मैं सोच रहा कि 3 महीना कोमा में गए थे। जैसे बोलने में भी जो फिल्मों में होता ना, तो ऐसे आप कर रहे, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं पूछ रहा कोमा में गए थे क्या? बोलिए।
अभी तो कोई प्रश्न नहीं है पूरी। प्रश्न क्यों नहीं है? इतना दिन से कितना भक्ति किए, कितना कथा सुने, यूट्यूब में माता जी का क्लास सुने कि नहीं, टॉक शो देखे कि नहीं, ये सब तो बोलना चाहिए। रथ यात्रा कैसे पार हुआ? बिहार में लाइन का प्रॉब्लम रहता है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो चलिए, जब प्रश्न नहीं है तो हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल मिलते हैं हम लोग। भीम को भेजेंगे द्वारका, युधिष्ठिर महाराज। ग्रंथराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे।